हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बीटा क्या होता है, व्हाट इज़ बीटा। तो लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया था और उसके पहले के वीडियो में हमने टाइप ऑफ द रिस्क डिस्कस किया था। तो बीटा इज़ वन ऑफ द पैरामीटर विच मेजर द रिस्क ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। तो चलो शुरू करते हैं। बीटा मेजर ऑफ रिस्क इन म्यूचुअल फंड स्कीम। अब बीटा का कुछ डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। बीटा ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज द वॉलेटिलिटी ऑफ ए स्कीम रिलेटेड टू इट्स मार्केट बेंचमार्क। यानी बीटा क्या करता है, ये स्कीम की वॉलेटिलिटी मेजर करता है इन रिलेशन टू इट्स बेंचमार्क। यानी फॉर एग्जांपल कोई लार्ज कैप है, उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, तो उसके रिलेशन में उसका बीटा उसका रिस्क मेजर करता है कि ये स्कीम कितना वॉलेटाइल है इन रिलेटिव टू द बेंचमार्क वॉलेटिलिटी। तो बीटा पैरामीटर इज यूज्ड टू मेजर द सिस्टमेटिक रिस्क। हमने जो टाइप ऑफ द रिस्क वीडियो में समझा था, दो टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो जो बीटा होता है वो सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। आप वो वीडियो देख सकते हो टाइप ऑफ रिस्क में। और बीटा एज ए मेजर ऑफ रिस्क इज यूज ओनली इन इक्विटी स्कीम। बीटा केवल इक्विटी स्कीम में ही यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सभी स्कीम में यूज होता है, बीटा केवल इक्विटी स्कीम में यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बीटा इन सिंपल वे। तो हम समझते हैं बीटा बेंच, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडेक्स का बीटा हमेशा वन ही रहता है और इंडेक्स बेंचमार्क रहता है सब स्कीम का। हर स्कीम का अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। लार्ज कैप का अलग इंडेक्स होएगा, मिड कैप का अलग इंडेक्स बेंचमार्क रहेगा। तो वैसे जो स्कीम का जो बेंचमार्क रहता है उसका बीटा हमेशा 1 रहता है। दैट यू शुड रिमेंबर इट। तो स्कीम का बीटा रहता है वो, उसका फॉर्मूला अगर हम सिंपल वे में समझेंगे तो स्कीम रिटर्न डिवाइड बाय बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल स्कीम ने 15% रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने, जो उसका बेंचमार्क है उस स्कीम का, तो उसने 10% दिया है। तो 15 डिवाइड बाई 10 दिस इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 इसका बीटा है ये स्कीम का। ठीक है, ऐसे तो जो स्कीम का रिटर्न रहता है उसे बेंचमार्क के रिटर्न से डिवाइड करने से हमें उसका बीटा मिल जाता है। जैसे अभी लार्ज कैप है, उसका निफ्टी 50 अगर बेंचमार्क है तो निफ्टी 50 ने फॉर एग्जांपल 10% दिया और लार्ज कैप ने 15% दिया है, तो उसका 1.5 बीटा है। ठीक है, ये तो हमने सिंपल वे में समझा कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल वे टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन बीटा। अभी हमने समझा बीटा, इफ द बीटा ऑफ द स्कीम 1.5 और बेंचमार्क का रिटर्न है 10%, देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 15। यानी जो भी हमें अभी चाहिए कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, तो सिंपल जो बीटा है उसे बेंचमार्क का रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिटर्न आएगा, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्कीम। तो इसे आप जान सकते हो कि आपका स्कीम कितना रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम का बीटा 0.8 है, ठीक है, और बेंचमार्क ने 10% दिया है, तो आपका स्कीम 8% रिटर्न दे सकता है। तो ये सिंपल वे है। तो आपको क्या करना है, बीटा से आपका बेंचमार्क रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल वे। तो ये एक्चुअल में सिंपल वे जो हम कर रहे थे इतना एक्यूरेट नहीं है, लेमैन के लिए अच्छा है समझने के लिए। लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में जाते हैं हाउ तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से हमें बीटा कैलकुलेट करना होगा। ज़्यादा करके जो लोग वीडियो बनाते हैं वो बेस्ड ऑन सिंपल वे से बनाते हैं, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड द बीटा। तो उसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है कि इसमें रिस्क फ्री रिटर्न को भी कंसिडर किया जाता है, और उसका फॉर्मूला में केवल इतना ही फ़र्क है, उसमें फंड रिटर्न डिवाइड बाय बेंचमार्क रिटर्न रहता है, और यहाँ पे हम बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय
बेंचमार्क रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। अभी रिस्क फंड रिटर्न ने 15% दिया है और रिस्क फ्री रिटर्न हम समझते हैं 8%। जैसे 8% अभी एफडी में, गवर्नमेंट बॉन्ड में मिल जाता है, ये हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय बेंचमार्क रिटर्न, हम पिछले एग्जांपल में हम देखा था 10 माइनस बेंच रिस्क फ्री रिटर्न 8% पकड़ते हैं। तो ये हो गया 15 में से 8 गया 7 और 10 में से 8 गया 2, तो ये हो गया 3.5 बीटा हो गया। ये देखिए, जो सिंपल वे में 1.5 में बीटा आ रहा था तो उसमें 15% और 15% रिटर्न आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 3.5 बीटा आ रहा है। केवल रिस्क फ्री रिटर्न को इंक्लूड करने से कितना फ़र्क आ गया। तो यहाँ पे जो बीटा हमें कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय बेंचमार्क रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। जो भी आंसर आएगा उससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका बीटा मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी हमें फंड का रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो ये जो ऊपर का फॉर्मूला है उसी को हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अभी फंड रिटर्न को भी कैलकुलेट करते हैं। अभी रिस्क फ्री रिटर्न 8% है, यहाँ पे हमें फंड रिटर्न देखना है तो 8% रिस्क फ्री रिटर्न है, 8% रिस्क फ्री रिटर्न है प्लस बीटा कितना है, ऊपर के एग्जांपल में हमने 3.5 कैलकुलेट किया था और बेंचमार्क रिटर्न 10 है, रिस्क फ्री रिटर्न 8 है माइनस 8। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 प्लस 3.5 इंटू 10 माइनस 8 2 आएगा। तो ये हो गया 8 प्लस 3.5 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है। 8 प्लस 7 इज 15। ये देखिए हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 आ गया। यानी पिछले सिंपल वे में 15% रिटर्न के लिए अगर 10% बेंचमार्क दे रहा है, अगर स्कीम 15% रिटर्न दे रहा है तो उसमें बीटा 1.5 था, और यहाँ पे 15% अगर फंड रिटर्न दे रहा है और बेंचमार्क का 10% है, तो अगर हम इसमें रिस्क फ्री रिटर्न भी कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे बीटा 3.5 आता है। तो बहुत वेरिएशन आ गया। तो द राइट मेथड यही है कि आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से ही बीटा कैलकुलेट कीजिए, तो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी से कैलकुलेट करती है। तो ये है राइट वे टू कैलकुलेट बीटा, ठीक है। इसे हमने अभी समझा कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं और फंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने जाना बीटा क्या होता है। अब ये बीटा का उसका प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि बीटा से हमें क्या जानने को मिलता है। अगर बीटा का स्कीम का बीटा, इफ द स्कीम ऑफ बीटा इज लेस देन 1, अगर तो दैट मीन्स कि वो स्कीम लेस वोलेटाइल है। अगर बीटा इज मोर देन 1 तो स्कीम ज़्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क। तो यहाँ पे अगर जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो उसे कम बीटा यानी लेस देन 1 बीटा वाले स्कीम में निवेश करना चाहिए, और जो इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है देन ही कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम विच इज़ हैविंग बीटा ग्रेटर देन 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।